जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा ओपिनियन चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे, और यह ज्योमेट्री का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और किस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ इस तरह का फिगर होता है और इसे हम मान लेते हैं यह P है, यह A है और यह B है, यह C और यह D। और ऐसा फिगर बनाने के बाद आपसे कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह कुछ लेंथ दे देगा अर्थात PA दे देगा, AB दे देगा, PC दे देगा तो CD पूछ सकता है। तो कोई भी लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो एक रिलेशन हमेशा आप लोगों को याद रखना है, PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD। PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD। इस रिलेशन से हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा आपको याद रखना है, और बहुत ही आसान सा वह रिलेशन भी इस्टेब्लिश होता है। इस तरह का प्रश्न होगा, कुछ एक सर्कल होगा और PC रेखा एक टेंजेंट अर्थात स्पर्श रेखा होगी और एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगी इस तरह से, जो A और B पर इसे कट कर रही होगी। ऐसे कंडीशन में कई बार आपसे PA की लेंथ और AB लेंथ आपको दे दिया जाएगा और PC का पूछा जाएगा कि PC हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए भी आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, PC स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू PB, PA इंटू PB। याद रखिएगा, PC स्क्वायर इक्वल्स टू PC स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू PB। फिर एक और रिलेशन आप सभी को याद रखना है, और यह प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है। इस तरह से पिक्चर का प्रेजेंटेशन होगा ऐसे, और दो कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, AB और यह हो गया CD P पॉइंट पर। ऐसे कंडीशन में आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर भी जो रिलेशन बनता है PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD का बनता है। PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD। इस कॉन्सेप्ट को हम सभी को याद रखना है, और अगर हमको यह पता होगा तो हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। इसमें एक और रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश कर पाते हैं। अगर मान करके चलिए कि हमें इस तरह का फिगर दे करके और पूछ दिया जाए कि रेडियस कैलकुलेट कीजिए R, तो याद रखिएगा इसको भी आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। R कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर अपॉन 2। यह रिलेशन हम सभी को निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। अगर हमें यह याद है तो बहुत आसानी से हम लोग किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हाँ, यह आपको अवश्य पता होना चाहिए कि यदि मेरा एंगल APD अगर 90 डिग्री हो जाए, APD बराबर 90 डिग्री अगर हो जाता है, APD बराबर 90 डिग्री अगर हो जाता है, तो याद रखिएगा वैसे कंडीशन में R निकालने के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है ओनली BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बाई 2।
प्लस AD स्क्वायर बाई 2 BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, याद रखिएगा। और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग आसानी से बहुत ध्यान में रख करके प्रश्नों को अगर हल करें तो कभी भी गलत नहीं होगा। यह अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के चर्चा करते रहेंगे। जुड़े रहें इस चैनल से। फॉर मोर वीडियोज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको और किस टॉपिक पर शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए वो कमेंट में करके बताएं। हम निश्चित रूप से इस बात की कोशिश करेंगे कि वो वीडियोस आपके सामने मैं प्रेजेंट कर पाऊँ। थैंक यू। जय हिंद।